आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह इडूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 24 है। इसको आज पहला क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य एवं लौह युग का त्रिगुणीय विभाजन किसने किया था? तो यह थॉमसन ने किया था। थॉमसन ने। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता किसको कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम को। एशिया माइनर के बोगाज-कोई से वैदिक देवता का नाम मिलता है। 4 वैदिक देवता का नाम मिलता है। कौन कौन? मित्र, वरुण, इंद्र और नसत्य। मित्र, वरुण, इंद्र और नसत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित किया था? तो यह राजराज प्रथम था। राजराज प्रथम किस धर्म का अनुयायी था? तो यह शैव धर्म का अनुयायी था। चोल वंश के संस्थापक कौन था? तो विजयालय। एवं अंतिम शासक कौन था चोल वंश के? तो राजेंद्र तृतीय था। तो कोलम का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो चोल और राष्ट्रकूट। इसका एक ट्रिक है याद करने के लिए, त चोरा, त से तकोलम, चो से चोल और रा से राष्ट्रकूट, त चोरा। तकोलम, चोल और राष्ट्रकूट के बीच हुआ था तकोलम का युद्ध। प्राचीन भारत में रेशम बुनकरों की एक श्रेणी थी। इसकी जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? तो मंदसौर अभिलेख। मंदसौर अभिलेख से। इससे संबंधित शासक कौन था? तो यशोवर्मन। यशोवर्मन था। भीतरी अभिलेख किस शासक से संबंधित था? स्कंदगुप्त। भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त से संबंधित था। प्रयाग प्रहस्ती समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रहस्ती समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय। और हाथी गुफा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल। कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 1 2 4। 1 2 4 सही है। पहले 4 को देखते हैं, पहले सही को देखते हैं। मौर्य साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। यह सही है। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य साम्राज्य के बारे में लिखा था। यह भी सही है। अशोक ने 321 ईस्वी में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। यह गलत है। अशोक ने नहीं बल्कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था मौर्य साम्राज्य की स्थापना। यह गलत है। अशोक के बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने स्रोतों का उपयोग किया। सही है। यह सही है। और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। किसका राजदूत था यह? तो सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर का। सेल्यूकस निकेटर का। और अशोक के समय में कौन सा आया था? तो डायनोसियस। डायनोसियस अशोक के समय आया था। डाइमेकस बिंदुसार के समय आया था। बिंदुसार के समय डाइमेकस। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था? तो 305 ईसा पूर्व में। 305 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस सूफी संप्रदाय का प्रचार मुख्यतः सिंध, मुल्तान और पंजाब तक सीमित था? तो यह सुहरावर्दी का था। सुहरावर्दी के संस्थापक कौन थे? तो बहाउद्दीन जकारिया। बहाउद्दीन जकारिया। कादरी संप्रदाय के कौन था? तो अब्दुल कादिर गिलानी। अब्दुल कादिर गिलानी इसका संस्थापक था। और नक्शबंदी के संस्थापक कौन था? तो ख्वाजा बक्की बिलास। ख्वाजा बक्की बिलास। चिश्ती संप्रदाय के कौन था संस्थापक? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मंदिर को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही कीजिए। तो पहले 4 3 1 2। पहले सप्तगोड़ा। सप्तपैगोड़ा। सप्तपैगोड़ा 600 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। उसके बाद तीसरा है महाबलीपुरम का तट मंदिर। यह 8वीं शताब्दी में लगभग 700 से 728 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद पहला है बृंदेश्वर मंदिर। यह 1010 ईस्वी के लगभग में बनाया गया था। उसके बाद दूसरा है गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर। यह 1035 ईस्वी के करीब में बनाया गया था। तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित सही सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? तो इसका पहला जो है सही सुमेलित नहीं है, अदीना मांडू में है, यह गलती है। पांडुआ में है जो वेस्ट बंगाल में है। पांडुआ कहाँ है? वेस्ट बंगाल, वहीं पे अदीना मस्जिद है। इसका निर्माण किसने किया था? तो सिकंदर शाह ने किया था। लाल दरवाज़ा कहाँ है? तो जौनपुर मस्जिद में है। दाखिल दरवाज़ा कहाँ है? तो बंगाल में है। और 3 दरवाज़ा अहमदाबाद में है। 3 दरवाज़ा अहमदाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में मंदिर निर्माण की द्रविड़ शैली किस क्षेत्र में अपनाई गई थी? तो यह कृष्णा एवं कावेरी नदी के बीच में, यह कृष्णा एवं कावेरी नदी और दक्षिण भारत में यह अपनाया गया था। द्रविड़ शैली को विमान शैली भी कहा जाता है। विमान शैली जो एक दक्षिण भारत के मंदिर निर्माण की शैली है। गोपुरम यह मंदिर का प्रवेश द्वार को कहा जाता है। प्रवेश द्वार को कहा जाता था। प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता था। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता है? तो यह चौथ एक भूमिकर था। चौथ एक भूमिकर था जो 1/4 लगता था, 1/4। मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी का जन्म 1627 में सिवनेर दुर्ग में हुआ था। सिवनेर दुर्ग। इनका राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 में रायगढ़ में हुआ था। बनारस के विद्याधर ने इनका राज्याभिषेक करवाया था। और शिवाजी का मृत्यु कब हुआ था? 1680 में। 1680 में शिवाजी को औरंगजेब ने कैद करके कहाँ रखा था? तो जयपुर भवन जो आगरा में स्थित है। कब किया था? 1666 में। 1666 में। औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था? 1707 में। औरंगजेब का कार्यकाल कब से कब तक था? तो 1658 से लेकर 1707 तक। क्रिप्स मिशन एवं लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ता करने वाले कांग्रेसी अध्यक्ष कौन थे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद। क्रिप्स मिशन पर बैठक बम्बई के ग्वालियर टैंक में हुआ था। इसकी अध्यक्षता अब्दुल कलाम आज़ाद कर रहे थे। आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेवी कृपलानी थे। जेवी कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा ऑपरेशन 0 आवर कब चलाया गया था? तो यह भारत छोड़ो आंदोलन के समय। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 8-9 अगस्त 1942 जीरो ऑपरेशन चलाया गया था। जीरो ऑपरेशन के तहत बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा था। इसी क्रम में गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा गया था एवं सरोजनी नायडू एवं कस्तूरबा गांधी, ये तीनों लोग को आगा खां पैलेस में रखा गया था। और जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में रखा गया था। अल्मोड़ा जेल में। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। बांकीपुर जेल में राजेंद्र प्रसाद को। और जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था। हजारीबाग जेल में। मौलाना अबुल कलाम को बांकुड़ा जेल में रखा गया था। यह VVI है, यह लगभग सभी लड़के जानते हैं, इसको याद रखना है। अबुल कलाम आज़ाद को बांकुड़ा जेल में रखा गया था। बांकुड़ा। 1917 में घटित रूसी क्रांति के प्रमुख रूप से कौन से विचार निकालकर संपूर्ण विश्व में फैला दिया गया, मतलब फैल गया? तो समाजवाद का विचार। समाजवाद शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? रॉबर्ट ओवेन। रूसी क्रांति में ही यह दिया था, रॉबर्ट ओवेन। और वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसको माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स किस देश के था? तो जर्मनी के था। कार्ल मार्क्स जर्मनी के था। 1878 में साधारण ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह आनंद मोहन बोस के द्वारा। ब्रह्मा समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा 1875 में किया गया था। वीजी वर्गीज समिति 1977 किससे संबंधित है? तो यह प्रसार भारती अधिनियम से। दल बदल विरोध कब आया था? तो 1985 में। और पंचायती राज अधिनियम कब आया था? तो 1992 में आया था।
लागू कब हुआ था? तो 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1993। और 12वीं अनुसूची किससे संबंधित है? 12वीं अनुसूची है नगर पालिका से, 11वीं अनुसूची है पंचायती राज से। और पूंछी आयोग का गठन कब हुआ था? 2007 में। केंद्र और राज्य के बीच संबंध से संबंधित है पूंछी आयोग, 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो और राज्यसभा में उपसभापति का पद रिक्त हो तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसका सही उत्तर है सी, उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा करेगी। उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन 1992 के 73वां संविधान संशोधन अधिनियम की विशेषता नहीं थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नहीं थी। यह सहभागी लोकतंत्र के प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में परिवर्तित करता है, यह नहीं था। कौन कौन था उसको देख लेते हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 में क्या क्या था इसको देखते हैं। इस अधिनियम में भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची के अतिरिक्त एक नया भाग 9 सम्मिलित किया गया था। एक भाग 9 सम्मिलित किया गया था। इस अधिनियम में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया था, यह भी सही है। इस अधिनियम को अधिनियमित होने के पश्चात पंचायतों का गठन राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं है, यह भी सही है। और देखते हैं इसके बारे में, पंचायती राज कब लागू हुआ था? तो 24 अप्रैल 1993। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है। 74वां संविधान संशोधन नगरपालिका अधिनियम से संबंधित है और 12वीं अनुसूची भी नगरपालिका से, 11वीं अनुसूची पंचायती राज से। और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किसकी सिफारिश पे दिया गया था? तो एल.एम. सिंघवी समिति। एल.एम. सिंघवी समिति कब आया था? तो 1986 में आया था, 1986 में। इसी के आधार पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 1919 के अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना, यह गलत है। राज्य बजट केंद्रीय बजट से पृथक, यह सही है। प्रांतीय विषयों को 2 भाग में विभाजन, यह भी सही है। प्रथम बार प्रत्यक्ष निर्वाचन, यह भी सही है। पूछेगा रेल बजट को केंद्रीय मतलब आम बजट से अलग कब किया गया था? तो 1924 में एकवर्थ कमेटी के सिफारिश पर, और एक साथ 2017 में किया गया विवेक देव राय समिति के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? तो सी नंबर सुमेलित नहीं है। भाषाई प्रांत आयोग उषानाथ सेन नहीं बल्कि एस.के. धर थे। भाषाई आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, 1953 में हुआ था। और सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वी पटावी सीतारामैया। व्यापार समिति के आदेश कौन थे? तो के.एम. मुंशी। नागरिकता पर तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? एस. वरदाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठा एवं सुनवाई का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत लोगों को मिलता है? तो अनुच्छेद 21 के तहत। इसी में प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता भी मौजूद है। अनुच्छेद 17 में क्या है? तो अस्पृश्यता यानी छुआछूत का निषेध है। 19 में क्या है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार के स्वतंत्रता का बात कहा गया है। अनुच्छेद 15 में क्या है? तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग आदि पर भेदभाव का निषेध मतलब माना करता है यह अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करेगा? तो इसका सही उत्तर है बी, लोकसभा द्वारा निर्धारित व्यक्ति। लोकसभा द्वारा निर्धारित व्यक्ति। अगर पूछेगा लोकसभा अपना निर्णायक मत जो देता है बराबर टैली हो जाने पे अपना मत देता है, किस अनुच्छेद के तहत देता है? तो अनुच्छेद 100 के 1 के तहत, अनुच्छेद 100 के 1 के तहत।
लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो 93 में। और राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति 89 में है, अनुच्छेद 89 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसमें पंपास घास का मैदान स्थित है? तो पंपास अर्जेंटीना में है, पंपास अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है, ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। चिली की राजधानी सेंटियागो है। अगर पूछेगा कि उत्तर से दक्षिण की ओर कौन सा देश का लंबाई सबसे अधिक है, तो यह चिली है, चिली। इक्वेडोर की राजधानी क्वेटो है, इक्वेडोर की राजधानी क्वेटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, पहले उसी को देखते हैं। गिब्सन ब्राज़ील में दिया है, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया में है। गिब्सन ब्राज़ील में नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया में है। सोनोरन संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तकलामाकन चीन में है। कुराकुम तुर्कमेनिस्तान में है। अब थोड़ा राजधानी देख लेते हैं। यूएसए की राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी। डीसी के मतलब क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। चीन की राजधानी बीजिंग है। वहाँ की मुद्रा युआन है और रेमेनबी भी है, रेमेनबी। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशागाबाद है, अशागाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर के बन जाने के पश्चात भारत और यूरोप के मध्य सामुद्रिक दूरी में कितनी कमी आई है? तो 7000 किलोमीटर, 7000 किलोमीटर कमी हुआ है। लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन मिलाता है? तो सुएज नहर, सुएज नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनता है? तो यह मिसिसिपी के। नील नदी का देन मिस्र को कहा जाता है। वियना, बुडापेस्ट, बेलग्रेड, यह किस नदी के तट पे है? तो डेन्यूब नदी के तट पे स्थित है सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है चुनना? पहले सही नहीं को देखते हैं। डी है इसका आंसर। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। यह हिमालय क्षेत्र में नहीं बल्कि दक्कन के क्षेत्र में पाया जाता है, महाराष्ट्र गुजरात के तरफ। और इसी मिट्टी में कपास की अधिक उत्पादन होता है, काली मिट्टी में। सही वाले को देखते हैं। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है। क्रेब्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होता है। और क्रेब्स चक्र का खोज किसने किया था? तो हेंस क्रेब ने किया था, हेंस क्रेब। यह बायोलॉजी का क्वेश्चन है। काली मिट्टी में आर्द्रता धारण करने की उच्च क्षमता होती, यह सही है। पूछेगा कि भारत में मिट्टी का विस्तार का अवरोही क्रम क्या है? तो पहले जलोढ़ है, फिर लाल है, फिर काली है, फिर लेटेराइट है। जल काले इसका ट्रिक है, जल काले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में शिशु लिंग अनुपात न्यूनतम है? तो यह हरियाणा में है, हरियाणा में। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल है, 284 लिंगानुपात है वहाँ की। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहाँ वायु दाब उच्च होता है। संपीड़न का गुण किसमें पाया जाता है? तो गैस एवं द्रव में, केवल गैस एवं द्रव में, ठोस में नहीं पाया जाता है। द्रव में भी बहुत कम पाया जाता है, गैस में ज़्यादा पाया जाता है संपीड़न। द्रव एवं गैस में ताप अंतरण का मुख्य कारण क्या है? तो संवहन। संवहन द्रव में होता है, द्रव में संवहन होता है। चालन केवल ठोस में होता है, चालन केवल ठोस में होता है। और विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के एक एकांक आयतन के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? तो घनत्व। घनत्व का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो केजी प्रति मीटर क्यूब, केजी प्रति मीटर क्यूब। उत्प्लावन का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज। उत्प्लावन का सिद्धांत आर्किमिडीज। दाब का ऐसा ही मात्रक पास्कल होता है। और बल का न्यूटन होता है। बल की परिभाषा गति के किस नियम से मिलता है?
तो गति के प्रथम नियम से, और बल का व्यंजक गति के द्वितीय नियम से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में मौजूद कौन सा तत्व चांदी के वस्तुओं को काला कर देता है? तो गंधक, जिसको सल्फर कहा जाता है। इसका अणु सूत्र 8 होता है, परमाणु क्रमांक 16 होता है। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 और अणु सूत्र S8 होता है। फास्फोरस का P4 होता है। ऑक्सीजन का O2 होता है, बल्कि O2, और ओजोन का O3 होता है। ओजोन का O3। क्लोरीन के परमाणु संख्या 17 होता है, कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्पतालों से निकलने वाली जैविक कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका को क्या है? तो यह भस्मीकरण है, भस्मीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोटेशियम में कितने न्यूट्रॉन रहते हैं? तो न्यूट्रॉन इसमें नहीं रहते हैं, पोटेशियम में न्यूट्रॉन नहीं रहते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, पोटेशियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, जिसमें रेडियोधर्मी कौन है? तो ट्रिटियम एक रेडियोधर्मी तत्व है, और यही ड्यूटेरियम D2O का निर्माण करता है। D2O, जिसका परमाणु भार 20 होता है, अणु भार 20 होता है। निम्न में कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के डी ब्लॉक का तत्व है? तो यह फेरस, Fe, लोहा डी ब्लॉक के तत्व है। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दिया था? तो मोसले ने दिया था। यह परमाणु के संख्या पर आधारित है, और मेंडलीफ वाला परमाणु भार पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुरूप होता है? तो द्रव्यमान संरक्षण के अनुरूप होता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो लेबोजियर के द्वारा। और गुणित अनुपात का नियम जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। गैसीय आयतन का नियम गे लुसाक के द्वारा दिया गया, गे लुसाक। एवोगाद्रो का मान कितना होता है? 6.22 गुना 10 के पावर 23 मोल, 6.022 गुना 10 के पावर 23 मोल। और स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? तो जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कैसेरुकी वर्ग का नहीं बताना है? तो एनिलिडा के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? जोक एवं केचुआ। सांप सरीसृप के अंतर्गत कौन आता है? तो सर्प एवं छिपकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कोशिका अंगक कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि को अविष रहित करने में मुख्य भूमिका निभाता है? तो इसका सही उत्तर है सी, चिकनी अंतः द्रवी जालिका, जिसको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। और गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? तो श्रवण इसका मुख्य कार्य है। लाइसोसोम की खोज डी डुबे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन एवं लिपिड का उत्पादन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। तो यह रुक्ष अंतः द्रवी जालिका, माने रुखरा वाला, एक स्मूथ वाला होता है, एक रुखरा वाला होता है। तो यह रुखरा वाला है। कोशिका भित्ति परागम्य होता है, कोशिका झिल्ली अर्ध परागम्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलने में शामिल होता है, तो वह गोल्जी उपकरण है। कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री किसको कहा जाता है? राइबोसोम को। कोशिका के खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में किया गया। और केंद्रक के खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा 1831 में किया गया, 1831 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रसधानी का कार्य नहीं है? यह गमन जो है रसधानी का कार्य नहीं है। कौन कौन है? संग्रहण, कोशिका के स्फीति एवं दृढ़ता प्रदान करना, अवशिष्ट उत्सर्जन, यह सब रसधानी का कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में किसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी नहीं होती है? तो यह जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो पेप्टिडोग्लाइकन के द्वारा। और कवक की कोशिका भित्ति काइटिन के द्वारा, और पौधा का कोशिका भित्ति सेलुलोज के द्वारा बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अंगक जिसमें कोशिका झिल्ली नहीं होता है कौन सा है? तो राइबोसोम में कोशिका झिल्ली नहीं होता है। कोशिका झिल्ली किसका मिलकर बना होता है? तो लिपिड और प्रोटीन, जिसको लिपोप्रोटीन भी कभी कभी देता है, लिपिड एवं प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में कौन विसंगत कथन को चुनिए? विसंगत कथन कौन है? तो डी है, पादप में कोशिका झिल्ली काइटिन शर्करा की होती है, यह गलत है, सही को पढ़ लेते हैं। अर्धपरागम झिल्ली से होकर जाने वाले जल की गति उसमें घुले हुए पदार्थ की मात्रा पर प्रभावित होती है, यह सही है। झिल्ली कार्बनिक अणु जैसे प्रोटीन लिपिड्स की बनी होती है, यह सही है। कार्बनिक विलायक में घुलनशील अणु झिल्ली से होकर आसानी से गुजर जाते हैं, यह भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है, ऑलरेडी मिलान किया हुआ है, इसको देखते हैं। अपघटन से क्या होता है, क्या निकलता है? तो CH4 मीथेन निकलता है ये अपघटन से। वाष्पोत्सर्जन से क्या निकलता है? तो जलवाष्प निकलता है। श्वसन से क्या निकलता है? CO2 निकलता है। और प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन निकलता है, ऑक्सीजन। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय न्याय संहिता 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें केवल एक सही है, पहले एक को देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता का धारा 106 के 2 में हिट एंड रन के मामलों में अधिकतम 10 साल की सजा एवं जुर्माने की प्रावधान करती है, यह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो नेल्सन मंडेला। यह कहाँ के थे? तो साउथ अफ्रीका के थे, साउथ अफ्रीका। मालगुडी डेज के लेखक RK नारायण। ये विंग्स ऑफ फायर के लेखक APJ अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर का आभूषण के नाम से जाना जाता है? तो यह डल झील में, पहला तैरता हुआ ATM डल झील में ही स्थापित किया गया था। नागिन झील जम्मू कश्मीर में है। लोकटक झील मणिपुर में है। वेम्बनाड झील यह केरल में है। भारत की सबसे लंबी झील बोलेगा तो वेम्बनाड झील ही है। भारत की सबसे लंबी झील वेम्बनाड झील है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भोपाल में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। भारतीय पुनर्जागरण से मुख्यतः कौन प्रभावित हुए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नगरीय मध्यम वर्ग, नगरीय मध्यम वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था? तो यह 10वीं पंचवर्षीय योजना 2005 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारक पर विचार कीजिए? निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। तो सभी सही है। लागत मूल्य, दूसरा है अंतर फसल मूल्य क्षमता, जीवन यापन की लागत का प्रभाव, यह भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य की स्थिति, सभी का निर्धारण किया जाता है न्यूनतम समर्थन मूल्य के द्वारा। इस प्रकार आज का सेट समाप्त हुआ। और अगर कोई आंसर पे आपको डाउट है तो यहाँ से आप आंसर इसका देख सकते हैं। धन्यवाद।